Hello, welcome to the channel. Thank you for joining me. My name is Sam Adam, English with Sam Adam. Yeah, please subscribe my channel and support the channel. Share the videos, and the more you learn, the more you watch the video, the more you're going to learn. Trust me. Okay, ये चीज़ होगी। उर्दू में समझाता हूँ, सारा कुछ उर्दू में समझाता हूँ आपको कि आपकी इंग्लिश आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, आपको ये छोटे छोटे वीडियोस हैं और इंग्लिश की डिटेल में समझाता हूँ आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें और इंग्लिश के साथ प्ले करें, रीड करें, इसको इसको अंडरस्टैंड करें और एक्शन भी इंग्लिश जो है ना वो भी प्रैक्टिस करें उसका, तो इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आज का वर्ड जो है फ्रेजल वर्ब है अप्लाई टू। एक्सक्यूज मी, अप्लाई टू। आप देख लें कि अप्लाई टू मीनिंग है रेलेवेंट। ये देखें, रेलेवेंट टू यू। ओके, अप्लाई का मीनिंग रिक्वेस्ट भी है, अप्लाई टू रिक्वेस्ट भी है, अप्लाई टू। रिमेंबर, अप्लाई सिर्फ अप्लाई हो ना, जैसे ये है, ओके, APPLY, तो इसको सिर्फ ये है ना, इसकी मीनिंग डिफरेंट है। सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये जो अप्लाई टू, इसके साथ टू भी लग रहा है। ठीक है, अगर अप्लाई सिर्फ अप्लाई हो, ये जो है, तो इसके मीनिंग बहुत सारे हैं, वो मैं बाद में जो है ना डिस्कस करूँगा किसी दिन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अप्लाई टू फ्रेजल वर्ब है, इकट्ठा जुड़ के जब आता है, एक साथ आता है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे बोलना, इसका मीनिंग है रेलेवेंट टू यू, यू आर अफेक्टेड बाय इट, अप्लाई टू, अफेक्टेड बाय इट। ओके, और इसका रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। ठीक है, ओके, फ्रेजल वर्ब अप्लाई टू, पहली मीनिंग क्या होगी, इफ समथिंग अप्लाइज टू यू। ओके, ये अप्लाई जो होता है, applies to you, it is relevant to you, or you are affected by it. apply, अब या तो वो जो भी आपको अप्लाई करता है, या वो रेलिवेंट है, या उससे आप अफेक्टेड है, आपको अफेक्ट करता है। तो कैसे, एग्जाम्पल में हम कैसे बोलेंगे, some young people from rich families seem to think that the law doesn't apply to them. ठीक है, कि लॉ जो है उनके लिए नहीं है, अप्लाइड उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, उनको अफेक्ट नहीं करता, ये कह रहे हैं, उनको इट डजंट अप्लाई। ये जो नेगेटिव है ना, ये डज नॉट, ये देखो ना, इसे सम यंग पीपल फ्रॉम रिच फैमिली सीम टू थिंक दैट लॉ डजंट अप्लाई टू देम। एक्सक्यूज मी, लॉ डजंट अप्लाई। अगर लॉ ये डज नॉट कैंसिल कर दें, अप्लाई टू दैम मीन्स अफेक्ट कर रहा, ये हम कह रहे हैं कि नहीं कर रहा, उनको अफेक्ट नहीं कर रहा, ये जो है ना नेगेटिव फॉर्म में, तो ये इसको हम अप्लाई टू, उनको अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये भी करते हैं कि सम रिच पीपल थिंक द लॉ डजंट अप्लाई टू देम। सम पॉलिटिशियन और all politicians believe the law doesn't apply to them. ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, रिच लोगों के लिए है। कानून जो है वो अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। सॉरी, अदर वे राउंड, कानून जो है वो गरीब लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए नहीं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, अमीर लोग तो ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये देखें कि द कंपनीज न्यू रेगुलेशंस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट अप्लाइज, ये देखें, अप्लाइज टू एवरीबॉडी फ्रॉम द CEO टू द क्लीनर्स। मीनिंग के कंपनी है, उसके जो न्यू रेगुलेशंस बने हैं सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, उन्होंने बनाए हैं, वो सब पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई टू मीन्स दे आर रेलिवेंट टू देम, you know, it's relevant and they will be affected because apply to everybody, सबको, कोई भी खाली नहीं है। तो आगे में कहता है फ्रॉम द CEO, जो CEO है कंपनी का, उससे लेके टू द क्लीनर्स, तो जो नीचे क्लीनर्स काम कर रहे हैं कंपनी में के, सफाई कर रहे हैं, उन तक, कि सब पे अप्लाई करता है, अप्लाई टू।
तो इसलिए ये फ्रेजल वर्ब जो है इसमें अप्लाई टू ऐसे इस्तेमाल होगा कि इट इज़ रेलिवेंट टू यू और यू आर अफेक्टेड बाय इट, ठीक है। नाउ सेम, ये देखो सेम रूल्स अप्लाई टू एवरीबॉडी। अगर कोई रूल्स हैं तो वी से वो द सेम रूल्स अप्लाई टू एवरीबॉडी, सबको अप्लाई करते हैं, सबको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे जो हमारी सेकंड स्लाइड है, इसमें है इसके अप्लाई टू के मीनिंग क्या है, रिक्वेस्ट। ये देखें, रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट समथिंग, usually he says usually officially, especially in writing, okay, usually officially ऐसे ही लिख दिए। चलो ये अगर हम थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं, ये ना यूजली कहते हैं, यूजली इन ऑफिशियल केसेस, स्पेशली इन राइटिंग, ये राइटिंग में आता है। रिक्वेस्ट जो है ना राइटिंग में आती है, ठीक है। ये अप्लाई टू, ठीक है, ये राइटिंग में आएगी। बाय सेंडिंग ए फॉर्म, स्पेशली इन राइटिंग और बाय सेंडिंग ए फॉर्म फिल करके आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या एक एप्लीकेशन लिख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, जॉन हैज़ अप्लाइड टू जॉइन द पुलिस, तो इसने रिक्वेस्ट की है ना कि ज्वाइन करना चाहता है पुलिस फोर्स को, ठीक है। जॉन हैज़ अप्लाइड टू, रिक्वेस्टेड इन रिटन फॉर्म, लीगली अप्लाई किया एक चीज़ के लिए, अप्लाई टू ज्वाइन, ठीक है। तो वी हैव नंबर 2 here, देखिए ये देखिए कि वी हैव अप्लाइड टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए ग्रांट फॉर द प्रोजेक्ट। अच्छा, अप्लाई हमने रिक्वेस्ट की है ना, किसको किया है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चैरिटी देती है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी जो चैरिटी फंड्स देते हैं, ठीक है। तो ग्रांट क्या है, पैसे है, ये जो ग्रांट फंड्स होता है ना, फंड्स होते हैं, ग्रांट देते हैं, ये वो चीज़ है। फॉर ए ग्रांट फॉर द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट कौन सा है, इट इज़ नोन टू द स्पीकर एंड टू द लिसनर, द प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे बात करें, वी हैव अप्लाइड टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ए चैरिटेबल मीन्स कोई एक, बहुत सारी होंगी तो कोई एक जो है उसमें, फॉर ए ग्रांट, हमें एक ग्रांट मिल जाए, फंडिंग मिल जाए, फॉर द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके बारे में। सो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट की है, तो अप्लाई टू रिक्वेस्ट है इसमें, अप्लाई टू इसका मीनिंग रिक्वेस्ट आ गया, वी हैव रिक्वेस्टेड टू ए चैरिटेबल, okay, so how do you apply to extend your visa, how do you apply to, यहाँ पे apply to का meaning है request, how do you request to extend your visa, you know, कि कैसे करते हैं, written form में, how do you know written form में, लिखाई में, लिखने में, especially in writing, okay, how do you apply to extend your visa, तो वो फॉर्म सेंडिंग बाय फॉर्म, वो पूछ रहा है कि कैसे करना है, इस रिटन फॉर्म, इन राइटिंग और सेंडिंग बाय सेंडिंग ए फॉर्म, बाय सेंडिंग इन ए फॉर्म, ओके। तो इसमें भी रिक्वेस्ट, इसके मीनिंग अप्लाई टू के मीनिंग है रिक्वेस्ट। हाउ डू यू अप्लाई टू एक्सटेंड योर वीज़ा, आपने इसको अप्लाई टू को जब ये एक साथ आते हैं, ये देखें ना, एक साथ आते हैं अप्लाई टू, तो आपने ऐसे इस्तेमाल करना है इसको। ये लास्ट स्लाइड है, पहली स्लाइड पे आप देख लें कि इसमें इट इज़ रेलेवेंट टू यू और यू आर अफेक्टेड बाय इट, लॉ कानून अप्लाई टू एवरीबॉडी, अप्लाई टू देम, यू नो, सेम रूल अप्लाई टू एवरीवन, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप इसको ये कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई टू जॉइन द पुलिस, अप्लाई टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाई टू एक्सटेंड योर वीज़ा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अप्लाई टू आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो इतनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड I'll see you in the next video. All right, take care, look after yourself.